आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी होंगी जो बताती है कि धनवान कैसे बने, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की एक पुस्तक है रिच डैड एंड पुअर डैड। ये पुस्तक आपको धनवान बनने के तरीके तो बताती है, परंतु साथ ही ये भी समझाती है कि पैसा कैसे काम करता है। ये पुस्तक बताती है कि पैसे की कमी होना टेम्पररी है, जबकि अपने आप को गरीब मानना परमानेंट है। जो व्यक्ति पैसों की कार्य पद्धति को समझ लेता है वो फिर कभी गरीब नहीं बन सकता। इस पुस्तक को मैंने कई बार पढ़ा है और इसको पढ़ने के बाद मैंने ये 16 प्रिंसिपल्स उसमें से ढूंढे हैं जो निश्चित ही आपके जीवन को बदल देगा, आपको अमीर बना देगा। तो दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है कि लंबा हो, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और इससे पहले कि आप वीडियो की गहराई में डूब जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो 16 प्रिंसिपल्स में प्रिंसिपल नंबर 1 है, गरीब व्यक्ति जब किसी चीज़ को देखता है तो कहता है कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, जबकि अमीर व्यक्ति सोचता है कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा वाक्य सकारात्मक। दूसरा वाक्य आपको सोचने के लिए, काम करने के लिए मजबूर करता है। आपकी सोच आपके जीवन को बनाती है। हम वही हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं। गरीब सोच वाले माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, पैसों के पेड़ नहीं होते, जबकि अमीर सोच वाले माता पिता बच्चों को बताते हैं कि पैसों के भी पेड़ होते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, हम वही हैं जो हम हमारे बारे में सोचते हैं। आदमी गरीब नहीं होता, गरीब उसकी सोच होती है। गरीब व्यक्ति सोचता है कि मैं गरीब हूं और वह गरीब ही मर जाता है, जबकि अमीर व्यक्ति स्वयं को अमीर मानता है और वह अमीरों की तरह ही रहता है। इस पुस्तक में लेखक के अमीर पिता कहते थे कि मैं एक अमीर व्यक्ति हूं। जब लेखक के अमीर पिता दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे, तब भी उनका एटीट्यूड अमीरों वाला था। वो कहते थे पैसा ना होना अस्थायी है, जबकि गरीब होना परमानेंट है और स्थायी है। जैसे कि एक 5 करोड़ की कार देखकर गरीब सोच वाला व्यक्ति सोचेगा कि मैं ये कार कैसे खरीद सकता हूं, मैं ये कार नहीं खरीद सकता। जबकि अमीर सोचने वाला व्यक्ति जो है वो सोचेगा कि मैं इस कार को कैसे खरीद सकता हूं, और उसकी ये सोच के बाद वो अपने लिए अलग अलग योजनाएं बनाता है। तो सकारात्मक विचारों से जो व्यक्ति अपने आप को भर लेता है वो सचमुच अमीर होता है। प्रिंसिपल नंबर 3, पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु उससे जरूरी है पैसों का ज्ञान, वित्तीय शिक्षा। पैसा तो जीवन में आता जाता रहता है। जब आप समझ जाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप पैसा जब चाहे तब बना सकते हो। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में पैसों का ज्ञान, वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती, जबकि मनुष्य पूरे जीवन इसी पैसे के पीछे भागता है। जो अमीर लोग होते हैं वे अपने घर पर ही अपने बच्चों को वित्तीय शिक्षा देते हैं। उदाहरण के लिए रतन टाटा ने अपनी नौकरी की शुरुआत अपनी ही कंपनी में क्लर्क के रूप में की थी, ताकि वे समझ सके कि पैसा कैसे काम करता है। एक गरीब सोच वाले व्यक्ति के पास जब पैसे आता है तो अपने बच्चों की सभी जायज नाजायज इच्छाएं पूरी करता है, जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति बच्चों की जायज जरूरतों को भी पूरा करता है। स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को कॉलेज में पहुंचने के बाद ही मोबाइल फ़ोन दिए थे। जब दुनिया में लोग एप्पल के मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए कतारों में खड़े थे, लोग अपनी किडनी बेच रहे थे, तब स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को कोई मोबाइल नहीं दिया था। उन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखा था। भगवान कृष्ण ने 14 वर्ष की आयु में कंस को मारा। वे चाहते तो मथुरा की राजगद्दी पर बैठ सकते थे, ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते थे, परंतु उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को गद्दी पर बैठाया और स्वयं सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा लेने चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यदि आपके पास सही शिक्षा नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और आपके पास अगर वित्तीय शिक्षा है तो आप सोने की द्वारिका नगरी बना सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, तुम गरीब तब कहलाओगे जब तुम हार मान लेते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग सिर्फ अमीर बनने की बातें किया करते हैं, जबकि अमीर व्यक्ति सही निर्णय लेता है और काम करता है। अमीर व्यक्ति मौके का इंतजार नहीं करता बल्कि मौके तैयार करता है। अमेरिका के धन कुबेर रथचाइल्ड से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपकी अमीरी का राज क्या है।
तो उन्होंने कहा सही मौका देखकर कूद जाना। इस पर उस पत्रकार ने पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा मौका सही है। तो इस पर चाइल्ड ने कहा कि मैं मौके का इंतजार नहीं करता, मैं कूदता रहता हूं, मैं निर्णय लेता हूं और निर्णयों को सही साबित करता हूं। प्रिंसिपल नंबर 5, यदि तुम में तत्काल निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो तुम अमीर नहीं बन सकते। मौका आता है और चला जाता है। यदि आपने कोई गलत निर्णय लिया है तो उसे सुधार सकते हो, परंतु यदि आपने कोई निर्णय ही नहीं लिया तो सिवाय पश्चाताप के आपके पास कुछ नहीं बचता। रतन टाटा ने एक बार कहा था, आई डू नॉट टेक राइट डिसीजंस बट आई टेक डिसीजंस एंड प्रूव देम राइट। जिंदगी एक कठोर शिक्षक है। यदि तुम जिंदगी के सबक सीखते हो तो तुम्हें बहुत लाभ होगा, परंतु यदि तुम जिंदगी से नहीं सीखते तो जिंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग दो चीजें करते हैं। कुछ लोग जिंदगी के धक्के को सहन करते हैं, उससे सीखते हैं, जबकि दूसरे लोग जिंदगी से नाराज होकर जिंदगी को ही धक्का दे देते हैं। वे धक्का दे देते हैं अपने काम को, अपने बॉस को, अपने परिवार को। वे ये नहीं जानते कि जिंदगी सबको धक्का देती है। ऐसे में कुछ लोग हार कर टूट जाते हैं, वहीं दूसरे लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कुछ लोग जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। जब भी जिंदगी उन्हें धक्का देती है तो वे समझते हैं कि उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत है और वे जिंदगी में सफल होते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6, ज्यादातर कर्मचारियों की पूरी तनख्वाह कभी नहीं मिलती। सरकार टैक्स के रूप में अपना हिस्सा पहले से ही काट लेती है। जब आप कमाते हो तब आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हो तब भी आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचत करते हो, सेविंग करते हो तब भी आप पर टैक्स लगता है, और आप मर जाते हो तब भी आप पर टैक्स लगता है। परंतु अमीर लोग अपने साथ ऐसा नहीं होने देते। सिर्फ गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ही सरकार को ऐसा करने देते हैं। प्रिंसिपल नंबर 7, हर व्यक्ति की आत्मा के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा मजबूर और जरूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, जबकि दूसरा हिस्सा मजबूत होता है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। असली सवाल यह है कि आपका कौन सा हिस्सा मजबूत है। हर व्यक्ति की एक निश्चित कीमत होती है, क्योंकि हर व्यक्ति में 2 भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले वे पैसों की कमी के डर से कड़ी मेहनत करते हैं, फिर जब उन्हें वेतन मिलता है तो उनके अंदर लालच पैदा होता है। पैसे आने पर हम सोचने लगते हैं कि इन पैसों से क्या खरीदा जा सकता है, और हम हमारी मेहनत की कमाई जायज नाजायज चीजों के पीछे खर्च करते हैं। इस प्रकार हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। सुबह उठो, काम पर जाओ, खर्च करो, सुबह उठो, काम पर जाओ, खर्च करो। ज्यादातर लोगों की जिंदगी डर और लालच के इर्द गिर्द घूमती है। अगर उन्हें ज्यादा पैसे मिल भी जाएं तो भी वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को चूहा दौड़ अथवा रेट रेस कहते हैं। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो चाहे तुम कितनी ही तनख्वाह दी जाए, तुम अपने डर और लालच के गुलाम ही रहोगे। गरीबी और पैसे की समस्या कारण होता है डर और लालच, ना कि सरकार या अर्थव्यवस्था। प्रिंसिपल नंबर 8, धन एक प्रकार का भ्रम है। असल में वह गधे के सामने लटकी हुई गाजर की तरह होता है। डर और लालच की वजह से लोग सोचते रहते हैं कि धन ही असली चीज है। धन एक प्रकार का माया जाल है। लोगों के अज्ञान की वजह से ही यह माया जाल खड़ा रहता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो गरीबी और अमीरों के बीच इतनी बड़ी खाई तैयार हो जाएगी कि कयामत आ जाएगी, और नासमझ लोगों की जिंदगी इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे समझते हैं कि धन ही असली चीज है। कुछ लोग ये सोचकर जिंदगी भर मेहनत करते हैं कि वे जिस कंपनी या सरकार के लिए काम कर रहे हैं वह जिंदगी भर उनका ध्यान रखेगी। वे चूहा दौड़ में अपने स्वास्थ्य, परिवार, मित्रों को भूल जाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 9, जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की जरूरत को भूल जाओगे तुम्हारी जिंदगी उतनी ही आसान होती चली जाएगी। कभी भी पैसों के लिए काम मत करो। कुछ नया जानने या सीखने के लिए काम करो, तब आपका काम ही आपके लिए सबसे बड़ा मनोरंजन बन जाएगा। आपका ज्ञान धन के लिए नए रास्ते खोल देगा। जब तक आप मात्र तनख्वाह पर आधारित हो, आपका डर और लालच आपकी आत्मा को दबाए रखता है। आपकी आर्थिक स्वतंत्रता आपको नया कुछ करने की हिम्मत देती है।
अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। प्रिंसिपल नंबर 10, बहुत से लोग मात्र पैसों पर ध्यान लगाए बैठे हैं, जबकि वे अपनी सबसे महत्वपूर्ण दौलत की अवहेलना कर रहे हैं, वो है शिक्षा। यदि आप फ्लेक्सिबल हैं और नया सीखने और जानने के लिए तैयार हैं, तो तमाम आर्थिक उतार चढ़ाव के बावजूद भी आप अमीर बने रह सकते हैं। नोकिया कंपनी का एक समय मोबाइल के क्षेत्र में मोनोपोली थी, मगर उसने नई टेक्नोलॉजी को, नए ज्ञान को स्वीकार नहीं किया और मार्केट से नोकिया का अस्तित्व पूरी तरह से मिट गया। यदि आप सोचते हो कि पैसा आपकी सभी मुसीबतों को सुलझा देगा, तो आपका आने वाला समय अनेक मुसीबतों से भरा होगा। समस्याएं बुद्धि से सुलझती हैं और पैसा आता है। आपके पास पैसा भले आ जाए, परंतु आपको ज्ञान नहीं है तो पैसा जल्द ही चला जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 11, अमीर होने का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण नियम है कि आपको संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क समझना चाहिए। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है और दायित्व आपकी जेब से पैसे निकालता है। एक उदाहरण बताता हूं, जैसे कि एक 25,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 10,000 रुपए की EMI पर एक कार पर्सनल यूज के लिए खरीदता है, तो वो कार उसके लिए दायित्व बन जाएगी, क्योंकि उसका सोशल स्टेटस कार वाला नहीं है और ये कार उसे आर्थिक रूप से तोड़ देगी। मगर यही व्यक्ति पार्ट टाइम में उस कार को चलाकर यदि 15-20 हजार रुपए कमाता है एडिशनल, तो ये कार उसके लिए संपत्ति बन जाती है। पैसा आने पर गरीब सोच वाला व्यक्ति मौज शौक की चीजें खरीदता है, जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति संपत्ति खरीदता है और उसकी संपत्ति से जो एक्स्ट्रा इनकम होती है, उससे वह भविष्य में मौज शौक भी करता है। अमीर बनने का यह एक सामान्य और एक मात्र नियम है, प्रॉपर्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के में अंतर समझना। परंतु अधिकांश लोग इसे पूरी जिंदगी समझ नहीं पाते। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, जबकि गरीब लोग दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी इकट्ठी करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 12, आज आर्थिक सफलता और शिक्षा के बीच कोई संबंध नहीं रह गया है, क्योंकि हमारे स्कूल्स में पैसा कमाना और खर्च करना नहीं सिखाया जाता है और भारत जैसे देश में तो हर युवा का सपना है नौकरी करना। दूसरी ओर जो लोग कम पढ़े लिखे हैं परंतु रिस्क लेना, निर्णय लेना जानते हैं, वे इन सभी डिग्रीधारियों को अपने यहाँ जॉब पर रखते हैं। इसीलिए तो कहावत मशहूर हो गई है कि पढ़े लिखे लोग किराए पर मिलते हैं। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क जैसे कॉलेज के ड्रॉप आउट वित्तीय ज्ञान के दम पर दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाते हैं और हजारों पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग इनके यहाँ नौकरी करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 13, पैसों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हर दिन 24 घंटे काम करता है और यह पीढ़ियों तक बिना थके, बिना रुके काम कर सकता है। इसलिए अपना काम करते रहें, अपनी संपत्ति वाली कॉलम में चीजों को बढ़ाते रहें और जब आपका कैश फ्लो बढ़े तब लग्जूरियस चीजें खरीद सकते हो आप। यहां यह अंतर याद रखिए कि अमीर लोग विलासिता की चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सबसे पहले विलासिता की चीजें खरीदते हैं। वे लोग गहने, गाड़ी, महंगे कपड़े इसलिए खरीदते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते भी हैं, वास्तव में उधार के दंदल में वे धंसते चले जाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 14, हम सभी में अनंत संभावना है। ईश्वर ने हमें अपार शक्तियां दी है, परंतु जो चीज हमें पीछे धकेलती है वो है खुद के बारे में शंका। हम तकनीकी जानकारी के कारण पीछे नहीं रहते, बल्कि हम आत्मविश्वास के कारण पीछे रहते हैं। कॉलेज, डिग्री, अच्छे मार्क्स जीवन की रेस में विशेष काम नहीं आते। जो चीज आपको सफल बनाती है वो है आपकी सोच, निर्णय लेने की क्षमता, एटीट्यूड। जिस मनुष्य को निष्फलताओं से डर लगता है, जो खुद को लेकर शंकाशील है, वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। इलोन मस्क ने 3 बार रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया, लेकिन तीनों बार उन्होंने निष्फलता हासिल हुई। उनकी पूरी संपत्ति दांव पर थी, पर वो डरे नहीं। उन्हें खुद पर आत्मविश्वास था और इसी आत्मविश्वास, गट्स के कारण वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नंबर 15, बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं।
जिस तरह पैसा बनाया जाता है, यदि आप ज़्यादा सफल होना चाहते हैं, ज़्यादा सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं, तो कड़ी मेहनत के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन निहायत जरूरी है। अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हो तो शायद आपको पूरे जीवन इंतजार करना पड़ेगा। यदि आप घर से निकलने से पहले सभी ट्रैफिक सिग्नल्स के ग्रीन होने का इंतजार कर रहे हो तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते। प्रिंसिपल नंबर 16, फाइनेंशियल बुद्धि 4 दक्षताओं से काम करती है। वित्तीय साक्षरता, निवेश की रणनीति यानी कि पैसों से पैसा कमाने का विज्ञान। तीसरा, बाजार की मांग और पूर्ति की समझ। और चौथा है कानून, राष्ट्र के कानूनों के प्रति जागरूकता। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो ये चारों स्किल्स, चारों दक्षताएं आपके भीतर होनी चाहिए। आप जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और आप जो नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम तो जीवन में हमेशा बना रहता है, इसलिए जोखिम से डरने के बदले जोखिम को, रिस्क को मैनेज करना सीखना चाहिए। आई एम श्योर दोस्तों ये वीडियो आपको निहायत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।